तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि इसी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है ना, उनमें आपसे पूछ रहा है कि जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है ना, और कंडीशन साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि नो सच डिस्टेंस इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्पीड भी इक्वल हो जाएगी, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, इक्वल। फिर बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस, आप बोलोगे वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 14 आपने डिस्कस किया था, है ना। तो आपको सिर्फ एवरेज स्पीड या मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी के बारे में बताना है कि वो अगर मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या निकालूँ, स्पीड निकालूँ या वेलोसिटी निकालूँ, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये क्वेश्चन है ना। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में करोगे क्या, तो सबसे पहले आप देखो, आप मैं समझाने की बात कोशिश करता हूँ कि एक स्ट्रेट पाथ ले लो, है ना। तो अगर मैं मानूँ कि ये स्ट्रेट एक हमने पाथ ले लिया, अब स्ट्रेट पाथ अगर हम ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेट पाथ पर हमने 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए। एक पॉइंट मान लो मैंने एज्यूम किया, एक जो पॉइंट है वो है आपका, मान लो आप घर से कोचिंग के लिए आ रहे हो, है ना। तो मैंने बोला ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया आपका घर यानी होम होगा, और आप कोचिंग आ रहे हो KVS, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये हमारा KVS कोचिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है कि हमने 2 पॉइंट ले लिए, क्लियर। अब यहाँ पर देखो तीसरा पॉइंट और हमने ले लिया, एक ये आपका एक थर्ड पॉइंट है, और ये एक रास्ते में मान लो जब आप पाथ कवर कर रहे हो होम से कोचिंग के लिए, तो यहाँ पर एक और मान लो कोई तीसरा पॉइंट दे रखा है आपके सामने, उसको आपको देखना है ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसकी भी तो पोजीशन बोल देता हूँ, ये जो पोजीशन है इसको मान लेते हैं x1 और ये क्या मान लेते हैं x2। अब यहाँ पर देखो ये है आपका होम और ये हो गया हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गया। अगर मैं बात करूँ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, सेम होगा, सेम ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तीसरा मैंने यहाँ पर बोला कि मान लो एक तीसरा पॉइंट है, और इसको बोलो तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट मॉल बोल दो या मॉल बोल दो, कुछ भी, है ना, XYZ कुछ भी बोलेंगे। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अब यहाँ देखो जब वो एक पाथ जा रहा होगा तो मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या आप किसी बाइक से या फिर 4 व्हीलर से अब आप आ रहे हो, तो आपकी स्पीड भी होगा कुछ, है ना। तो अब यहाँ पर आपने जैसे ही इस मॉल को क्रॉस किया होगा, तो ये डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में तो बहुत छोटी होगी ना। ये जो डिस्टेंस होगा यानी इसकी इनिशियल पोजीशन x1 है और फाइनल क्या है x2, ये स्मॉल होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx के साथ। अब ये स्मॉल बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, तो इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। हो सकता है उसका जो टाइम पीरियड हो जाए वो 0.00001 है ना, अप्रॉक्स 1 सेकेंड के आसपास होगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस को आप अगर कवर कर रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इसको कवर करने में टाइम भी क्या लग रहा है, स्मॉल लग रहा है। अब मैं बात करूँ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, आप अगर किसी बाइक से या किसी भी 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहे हो तो उसका जो स्पीडोमीटर होगा वो एक स्पीड को क्या करेगा, शो करेगा, और वो स्पीड जो होगी वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होगी, यानी इस टाइम पर, और वो टाइम बहुत शॉर्ट होगा, छोटा होगा, यानी अप्रोच करने वाला है 0 की तरफ। तो मैं यहाँ पर अगर स्पीड को डिफाइन करूँ कि मैं बोलूँ कि मान लो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, स्पीड लिया। अब स्पीड पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप डिफाइन कर रहे हो, अप्रोच 0 की तरफ कर रहा है, तो यहाँ आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, और लिमिट जब अप्रोच करता है तो मैं यहाँ लिखूंगा del x
है ना, टेंड्स टू 0। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ, सॉरी स्पीड है, तो मैं बात करूँगा स्पीड कितना है मेरा, पोजीशन है x1 और फाइनल पोजीशन x2 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसकी जगह पर आप लिख दो dx और टाइम क्या हो जाएगा आपका dt। अब आप बोलोगे ये बहुत छोटा है तो 0 क्यों ना मान ले, तो 0 इसलिए नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल अगर 0 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉन डिफाइंड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही बात है। अब ये तो हो गया स्पीड के लिए, लेकिन अगर यही चीज मैं डिस्कस करूं कि वेलोसिटी के लिए क्या होगा, तो देखो वेलोसिटी के लिए भी वही सेम चीज, यानी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी वही डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि डिस्टेंस क्या है dx, टाइम भी वही है तो टाइम भी हमने लिख दिया कितना है dt, लेकिन ये भी तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ही रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी वही लिमिट आप अप्लाई करो, तो यहाँ पर भी डेल एक्स जो वैल्यू होगा यानी डेल टी, सॉरी ये जो वैल्यू वो स्टैंड करेगा वो 0 के लिए होगा, यहाँ पर भी वही वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करनी है। यहाँ पर करेक्ट कर लेना कि आपको जो वैल्यू डाल रहे हो ये टाइम शो कर रहे हैं कि डेल टी जो स्टैंड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, 0, है ना, अप्रोच करेगा 0 की तरफ, यानी बहुत छोटा 0 के आसपास, वो मैंने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि अब यहाँ पर देखो dx यहाँ पर वही dx यहाँ पर है, यानी सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और टाइम भी सेम ही लग रहा है, बहुत छोटा टाइम पीरियड है, तो ये भी अप्रोच टू 0 है, ये भी आपका अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, तो आप देखोगे स्पीड और वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये कब हो रहे हैं, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो मैं लिख के बता देता हूं कि आप अगर बोलो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम आर्बिट्री क्या ले लें, टाइम ले लेते हैं, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4n, आप लिख लेना 4n आर्बिट्री पाथ या आर्बिट्री टाइम बोल देना, स्मॉल टाइम, आर्बिट्री स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर है, इंटरवल ऑफ टाइम, और वो कितना अज्यूम किया हमने, डेल टी। ठीक है, अब उस केस में आपने देखा होगा कि भाई जो मैग्नीट्यूड है ना किसका, तो मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ये इक्वल है किसके, इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, सो यहीं से अब ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है ना कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, तो चाहो तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। इस वजह से आप बोलोगे यहाँ पर कि हमारी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, इक्वल टू दी, आप बोलोगे वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्वेश्चन था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चन था जो हमसे पूछ रहा था कि मैंने क्या किया, ये आपको बताना था इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो ये चीजें भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी हमने डिस्कस किया था, और ये किसके ऊपर था, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया रखा था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। धन्यवाद।